अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस 2 तरह की होती है, उसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है। तो बेसिकली आज हम जो देखेंगे वो है डार्क रिएक्शन C3, C4 और कैम प्लांट्स के अंदर। यानी इन तीनों प्लांट्स के अंदर इन जो तीनों पाथवेज़ हैं, डार्क रिएक्शन में ये तीनों पाथवे अलग होते हैं, बट लाइट रिएक्शन इन सब में सेम होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है जी, सनलाइट की ज़रूरत होती है, हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, वाटर चाहिए होता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है जिसके अंदर ये लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। उसके बाद लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोटीन्स यूज़ होती हैं वो है LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। फोटो सिस्टम्स यूज़ होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड 1, साइटोक्रोम्स और ATPase। उसके बाद जो प्रोसेस है फोटोलाइसिस होता है इसमें, यानी जिस वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन बनती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और प्रोटॉन्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसमें हाइड्रोजन पंप होते हैं। उसके बाद NADP रिडक्टेज, इसमें NADPH बनता है, और केमियोस्मोसिस होती है जिसके नतीजे में ATP बनता है। उसके बाद इन C3 प्लांट्स रूबिस्को में कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी रूबिस्को जो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज ऑक्सीजिनेज। अगर तो ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाए, अगर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन होती है। और फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। अमाइनो एसिड जो है वो इसकी प्रोडक्ट होती है फोटो रेस्पिरेशन की। तो ये तो था लाइट रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म जिसको हम अपनी पहली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। और आज बेसिकली हम देखेंगे डार्क रिएक्शन। इन तीनों पाथवेज के अंदर डार्क रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, साइड्स डिफरेंट हैं इनकी, और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। लाइट रिएक्शन जो है वो इन तीनों में सेम होता है। तो डार्क रिएक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं जी। C3 प्लांट्स के अंदर डार्क रिएक्शन होता है स्टोमेटा के अंदर, स्ट्रोमा फ्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। इसमें हमें जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और बिस्को की ज़रूरत होती है, 3 RUBP चाहिए होते हैं, 9 ATP यूज़ होते हैं और 6 NADPH यूज़ होते हैं C3 साइकिल के अंदर। और C3 साइकिल को भी हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं वीडियोज़ के अंदर। उसके बाद है जी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को C4 प्लांट्स के अंदर डार्क रिएक्शन किस तरह से हो रहा होता है। C4 प्लांट्स में क्रैंज एनाटॉमी होती है। क्रैंज एनाटॉमी क्या है कि उसमें बंडल शीट जो है, वेस्कुलर बंडल्स, वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट एट मेसोफिल एंड बंडल शीट इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेसोफिल में भी प्रेजेंट होता है और बंडल शीट में भी प्रेजेंट होता है। इसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं C4 प्लांट्स की, उसमें होता है हमारे पास एस्परेट बनता है या मैलेट बनता है, दोनों 4 कार्बन वाले होते हैं। एंजाइम्स जो इसमें यूज़ होते हैं वो है पेप कार्बोक्सिलेज और रूबिस्को। रूबिस्को जो है सेकंड कार्बन फिक्सेशन इन बंडल शीट, यानी कि जो सेकंड कार्बन फिक्सेशन होती है C4 प्लांट्स में वो बंडल शीट में होती है, और जो पहले कार्बन की फिक्सेशन हो रही होती है वो मेसोफिल में हो रही थी, क्योंकि इसमें 2 जगहों पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मेसोफिल में और बंडल शीट में। सबसे पहले कार्बन की फिक्सेशन हो रही होती है हमारे पास मेसोफिल सेल्स के अंदर, और दूसरे कार्बन की फिक्सेशन हमारे पास हो रही होती है बंडल शीट के अंदर। और C3 साइकिल का जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है ट्राइयोस, यानी कि 3 कार्बन वाला हमारे पास बनता है शुगर का मॉलिक्यूल। उसके बाद अगेन साइकिल चलता है और 3 कार्बन वाला एक और शुगर का मॉलिक्यूल बनता है, और फिर 3 + 3 = 6, और 6 कार्बन वाला हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ये तो हमारे पास C3 साइकिल है। दिस इज C4 साइकिल। डार्क रिएक्शन की बात करें हम इसमें, उसके बाद है कैम पाथवे। कैम पाथवे या कैम प्लांट्स में क्या होता है, इन वेरी हॉट ड्राई एनवायरनमेंट वेयर स्ट्रोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट। इनमें क्या होता है, स्ट्रोमेटा रात के वक्त ओपन होते हैं, क्योंकि कोल्ड टाइम में, रात के वक्त ज़रा जब ठंडा होता है तो उस वक्त हमारे पास स्ट्रोमेटा ओपन होते हैं। एंड क्लोज एट डे टाइम में हमारे पास स्ट्रोमेटा क्लोज होते हैं। इट कम्प्लीट इन साइटोसोल वैक्यूल इन क्लोरोप्लास्ट। ये 3 जगहों पे हमारे पास ये अमल हो रहा होता है, साइटोसोल में, वैक्यूल में एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एंजाइम्स जो इसमें यूज़ होते हैं कैम पाथवे में वो है पेप कार्बोक्सिलेज और रूबिस्को। उसके बाद जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो है एक्सैलो एसीटेट, 4 कार्बन वाला होता है ये। बाकी लाइट रिएक्शन जो है वो इन सब के अंदर सेम होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।